Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2024। यकीनन हम नए साल के आगाज़ में हैं, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया है और ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में आप सबने वोट डालना है और वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तारीख बड़ी अहम है, 8 फरवरी। इस डेट में क्या है, प्लैनेट्स की पोजीशन बड़ी अमेजिंग है क्योंकि मून और क्या है जनाब, मून, मार्स, मरकरी, सन सब कैप्रिकॉर्न में है। बड़ी अमेजिंग पोजीशन है। एनी हाउ अपने वोट का हक जो है वो आप सब ने बड़ा सोच समझ के करना है। क्या करना है, किस तरह करना है, किसके आपने हक में वोट डालना है, ये सब बेसिक तो हमारे राइट्स हैं। मगर आप सबको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या क्योस वाली सिचुएशन चल रही है। फिर भी आप सब ने ज़रूर जाना है, वोट डालना है और बड़ा सोच समझ के डालना है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। ये तो है जी हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल। क्या होगा, किस तरह होगा, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आप सबको पता है कि मैं पॉलिटिकल जो प्रेडिक्शन है बड़ी कम जो है वो देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बात करती रहती हूँ और चैनल्स की तरफ से भी बात आ रहा होता है, जी आप आएँ, जी आप बताएं, जी आप करें जी। तो इस चीज़ को आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो है क्या है, थोड़ा सा आज मैं इसके हवाले से बात ज़रूर करूँगी। हमारे मुल्क में जो बेसिक जो इसका लगन बनता है पाकिस्तान का, वो एरीज़ का बनता है। एरीज़ का लॉर्ड जो है वो मार्स है। तो हमारे मुल्क में जो मर्जी जिस तरह मर्जी जो कहा जाए जी बड़ी जमहूरियत है और ये है और वैसे है, तो हमेशा जो रूल करेगी ना, मार्स क्या होता है, मार्स रिप्रेजेंट्स आर्मी, आर्म फोर्सेस। तो हमारे मुल्क में बेसिकली इस तरह के मामलात हमेशा ही चलते रहेंगे। अब उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, तो इस तरह के मामलात हमेशा चलते रहेंगे। कुछ चैनल्स पे कुछ महीने पहले सुनो टीवी था और इस तरह से मैंने कुछ बातें कही थी। अब वो ही बात तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उसी अंदाज में मामलात चल तो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा दुआगोर रहना चाहिए। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल कोई बात नहीं करूँगी, बात हमेशा वो करनी चाहिए जो आपको नज़र आती है, वो चाहे किसी के ज़ात के बारे में हो, यानी कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स हों, या वो किसी भी मुल्क के बारे में हो। आई नो समटाइम्स लोग बहुत ऐसी बात कर जाते कि आपने क्या कह दिया, किसके हक में कह दिया, क्या बात कर दी। लेकिन देखिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वो मैं हूँ चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, हम लोगों को वो बात करनी होती है जो बात नज़र आ रही होती है। किसी का अबूर या किसी की जो एक सलाहियत होती है या उसने देखा हुआ होता है, हम वो बातें नहीं कर सकते हैं जो आप लोग एक तज्ज़िये सुन रहे होते हैं। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम वो होता है कि जिसको जिस बात पे अबूर हासिल है वो काम करे, उसका वही काम होता है। एनी हाउ जी, चैनल्स पे बैठ के, यानी कि टीवी चैनल्स पे बैठ के बात बड़े और तरीके से करनी पड़ती है। ये हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे हम हर तरह से बात कर सकते हैं। आप समझ तो गए होंगे। एनी हाउ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा उस हवाले से तो बात नहीं करती हूँ, चाहे वो इमरान खान हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो इस वक्त कोई भी है। हर एक के बारे में इस वक्त बड़ी एहतियात, मोहतात और हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि 2024 मैंने जब साल की प्रिडिक्शन दी थी तो मैंने बताया था कि इसका अदद 8 है, सैटर्न का नंबर है। यहाँ पे ये जो साल है ये बेसिकली इलेक्शन का ईयर होना ही नहीं चाहिए था। एनी हाउ हो रहे हैं, आपको पता है कि क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किसको लाने के लिए हो रहे हैं और क्या सारे मामलात हैं। बस सिर्फ इस वक्त दुआ करनी चाहिए कि
अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून रखे, जिसके खदशात नहीं मुझे नज़र आते हैं इस साल में, तो बहुत गड़बड़ नज़र आती है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून रखे। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे और आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। एक चेंज जो इस हफ्ते में आने जा रहा है, अब बड़े गौर से ये बात सुनने वाली है, वो है जी मार्स का। मार्स भी अब कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, ठीक है। ये इसकी सबसे बेहतरीन एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है और ये 5th को आने जा रहा है। अब मार्स कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 8 तारीख को भी मून की भी इधर पोजीशन बन रही है, तो अब मार्स, मरकरी, सन भी इधर है। तो ये अजीब सा मामला है। और अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के वाले से आपके 10वें घर में, पाकिस्तान के 10वें घर में ये पोजीशन आ रही है। सो एक कौन रूल करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये 10वां घर होता ही आप समझ लीजिए कि आर्म फोर्सेस और इन सब का है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कैसे मामलात ना बने। एनी हाउ, अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस आपकी तरफ कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या मामलात रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब मार्स की जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रांजिट कर रहा है इनटू कैप्रिकॉर्न। 5 फरवरी को कर रहा है, आपके 6ठे घर में आ जाएगा और 6th हाउस में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के लिए कुछ आपका वर्क स्टाइल, वर्क लाइफ और यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज ये भी है कि आप लोगों के लिए कोई नया शिफ्ट भी आ सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक तो हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ, डेली पैटर्न भी चेंज होता है। सेहत का यहाँ पे ख़ुसूसन आप लोगों ने ख्याल रखना है। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, बट प्रिकॉशनली मेजर साथ साथ लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। अच्छी बात है, आप लोगों के वर्क सिनारियोज में पॉजिटिविटी रहेगी, बेहतरी आएगी। जॉब्स अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने अवेल करना है। सेहत के हवाले से जो मैंने ख़ास तौर पे बात की है, तो कुछ डेट्स जिसको मेंशन करने जा रही हूँ, ज़रा ख्याल रखिएगा। 8, 9, 10 जब मून भी यहाँ पे होगा तो ज़रा थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं कि ज़रा डिप्रेसिव हो जाना, ऐसे लोनली फील करना। मेक योर सेल्फ बिजी इन दोज डेज, अपना ख्याल रखिएगा पॉजिटिविटी के साथ। मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, क्योंकि आप जितना अपना ख्याल रखते हैं, अपने पर तवज्जो देते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव जेस्चर रखते हैं आप मेंटली, क्योंकि ये इट्स अबाउट योर माइंड, आप उतने ही बेहतर रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिविटी से बचते रहते हैं। स्पेशली अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों से बचते रहते हैं। ज़िंदगी में दिस इज़ द बेस्ट की कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, तो आप पॉजिटिव फील करते हैं। और समटाइम्स ये आपको थोड़ा सा ज़रा आइसोलेशन में लेकर जाता है, इस चीज़ से आपने बचना है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे नया PR सर्कल बन सकता है, दोस्त, नए लोगों से मिलना, ये आपको कनेक्टिविटी में रखेगा। आप लोग जो ख़ास तौर पे PR के लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। आपके ज़िंदगी में लव अफेयर्स, नई दोस्तियाँ, ये मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आ सकता है। ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। रूहानियत में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, दोनों ही तरह से आपके लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन, बड़ा पॉजिटिव टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, आप बड़े इस वक्त अच्छे पॉजिटिव, लेकिन क्या है, बड़े खामोश हुए हुए हैं और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, ऑलरेडी बड़ी क्रिएटिव भी है। आप में से काफ़ी लोग जैसे कि मुझे क्रिएटिव माइंडेड भी नज़र आते हैं। अगर आप लोग कुछ अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रेगनेंसीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इस टाइप का मामला सोच रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव टाइम है। मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में क्या है, कुछ नई से नई कोई चेंजेस आ रहे हैं।
डेली बेसिस पे ऐसा लगता है कि कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई दोस्तियां हो रही हैं, बट यू आर डेफिनेटली हीलिंग फ्रॉम समथिंग। आपकी कोई चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चेंज हुई हैं, मगर साथ साथ आप उसको हील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं। अवेयरनेस आपको आई है किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, और ये अवेयरनेस भी इस तरह की नज़र आती है जिसमें मुझे कुछ नेगेटिव नहीं है, इट्स ऑल पॉजिटिव। यस, आपने कुछ चीज़ें अकेले, यानी कि अकेले होके आपने कुछ फैसले किए हैं, और ये आपकी कुछ इसमें ऐसा भी लगता है कि आप गिल्टी फील कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। आपको लगता है कि ये मेरे से गलती हो गई थी, ये फ़लाँ फ़ैसला मेरे से गलत हो गया था, फ़लाँ चीज़ मुझसे गलत हो गई थी, और या ये बात या ये सिचुएशन गलत थी। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या है कि ड्रीम्स आते हैं, ख्वाब जिसको हम कहते हैं, ख्वाब आते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें आप थोड़ा सा आप क्या है, आप इस वक्त किसी गम में हैं, किसी यू आर फीलिंग, या आपको किसी के साथ बहुत जब कंपेयर किया जाता है तो वो चीज़ आपको दुख देती है। आपको घर में या किसी जगह पे ना आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, मे बी इन योर ऑफिस, एट योर वर्क प्लेस, आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जिसका कोई कंपैरिजन है नहीं, बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती का कंपैरिजन है, और किसी को अपनी ना जीत उसमें नज़र आती है। आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, ट्रस्ट मी, यू गाइज नीड सम हीलिंग, या आपने हीलिंग करने के लिए अपने पास किसी को क्या है, जैसा कोई पेट रखा है, यू फील गुड और आपको अच्छा लगता है, आपने अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए कोई इस तरह का अमल किया है, आपको एंग्जाइटी होती है तो यू नीड समवन, आप किसी से बात करते हैं, और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने कोई काम किया है, कोई नया काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सोच समझ के कीजिएगा, या आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा हुआ हूँ, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट मुझे ओवरऑल इसमें आपके लिए विक्ट्री नज़र आती है। हार्ट ब्रोकन है आप हार्ट ब्रोकन है, मैंने आपको कहा ना, इस वक्त आप अपने आप को हील करने के लिए डिफरेंट कुछ चीज़ें करते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, आप और आपके लव्ड वंस सेफ है, मे बी यू आर वरीड अबाउट देम अ लॉट, आप इसीलिए थोड़े से हार्ट ब्रोकन हैं, यू आर वरीड अबाउट देम, बट दे यू ऑल आर सेफ, सिक्योर, उनके बारे में इतनी फ़िक्र जो आपको लगी हुई है बहुत ज़्यादा, या आप एक्स्ट्रॉर्डनरी वरीड रहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ओके जी, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ अटैच है, या आप खुद बहुत पावरफुल है, और शायद ये चीज़ें आपको कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्शियस करते हैं, मगर मदद अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला के करीब हो, और कोई ऐसा विर्द, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, दिल को सुकून देती है, आपको इस वक्त करने की ज़रूरत है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, आप अपने बर्थ चार्ट्स के बारे में पूछना चाहें, हीलिंग रेमेडीज, NLP सेशंस, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, नंबर सिर्फ और सिर्फ ये है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ पे चाहे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, इन डिटेल आप बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब एक तो मार्स जो है वो ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, 5 को कर रहा है, अब आप लोग का 5th हाउस में ही आ जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। 5th हाउस में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, और इस प्लैनेट का भी आ जाना बड़ी अच्छी बेहतर पोजीशन बनाएगा।
एक तो आपके अपने लिए बहुत अच्छा है, आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे भी किसी तरह की नॉलेज लेना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके अपने पीआर सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये 5th हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह का नॉलेज, ज्ञान, कोई भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहें, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हो, ये बेसिकली आपकी छठी हिस्स को भी तेज़ करता है, हर तरह की सेंस को तेज़ करता है। लेकिन नॉलेज लेने वाला कोई भी शख्स हो, या आप टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हो, वैसे पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए बड़ा अच्छा है। रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, आपके हक़ में फ़ैसले आते हैं। और अब ये रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट की बात हो रही, तो उस तरह से ये आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त होता है, बड़ा अच्छा वक्त साबित होता है। आप अपने पर बहुत तवज्जो देंगे। और 4th हाउस बड़ा अच्छा है, वीनस बैठा हुआ है। आप किसी लग्जरीज की तरफ जाना चाहें, कोई घर ख़रीदना चाहें, गाड़ी लेना चाहें, कोई भी आपकी जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी हुई है उसके मुताबिक ये बड़ा अच्छा वक्त है। आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते, वो कुछ भी हो सकता है, आइदर इट्स योर वार्डरोब, आइदर इट्स योर कुछ भी, आई मीन अपने सेल फ़ोन को, कोई भी चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करती है, बेसिकली आप अपने ऊपर तवज्जो देते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर वक्त है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त साबित होगा। आपके हक में इस वक्त चीज़ें आएंगी। आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, जिनके इनहेरिटेंस के मामलात हैं, उनके लिए बहुत। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में हम सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। तो देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता भी चला है, और अच्छा पता भी चला है और आप उससे रिकवर भी कर रहे हैं, और किसी चीज़ को आपने बैलेंस करने की कोशिश की है। आप अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन बाय द वे। आपको किसी चीज़ के बारे में पता भी चला है, आप रिकवर भी कर रहे हैं, आप पैशनेट भी है, और कोई आपसे इनसिक्योर भी है बहुत ज़्यादा। समवन इज़ वेरी इनसिक्योर, और शायद आप भी थोड़े से इनसिक्योर हुए हैं। आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में, शायद आपको किसी की हेल्थ के बारे में पता चला है। आपके घर में कोई बड़ा है, समवन जो ऑलरेडी किसी चीज़ से फाइट कर रहा है। हेल्थ सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, और किसी के हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मसाइल है, और आपने किसी चीज़ का चार्ज लिया है, आप मैच्योरिटी भी आई है, आपके अंदर बड़ापन भी आया है। क्या है, आपको अपने वर्थ का पता चला है। फिर से कहूँगी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स। विजडम भी आई है, और किसी की हेल्थ को मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आते हैं। दुआ खैर भी कीजिए, सदक़ात भी दीजिए, और थोड़ी सी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में मिलेंगी। बैलेंस करके चीज़ों को चलिए। पैसों का मामला भी नज़र आता है, ऐसे लगता है जिस तरह कोई जायदाद का मसला है, कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसेस हैं। और मुझे इसमें किसी की लालच का एलिमेंट भी नज़र आता है। आपके लिए कुछ चीज़ें मिक्सचर सी हैं। मे बी यू आर कन्फ्यूज़, आप शायद किसी को जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये शख्स को दिल से चल रहा है, या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ ग्रीड है, लालच है किसी की। मे बी ये चीज़ आप शायद इस वक्त, दो यू आर वाइज इनफ, लेकिन आपको शायद ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है। और आपको कोई हीलिंग, कोई ऐसी चीज़ कराने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि इधर नेगेटिव एलिमेंट कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं। इस चीज़ ने आपका दिल थोड़ा सा क्या है, बुझाया है, दिल तोड़ा है। आप शायद ये चीज़ इस शख्स से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इस शख्स से, जिससे लीस्ट बॉदर इंसान होता है कि यार ये शख्स ऐसे मामलात नहीं कर सकता है। बट आई थिंक आपको कोई धचका, कोई ऐसी चीज़, या आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना, ऐसे मामलात शुरू हुए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, आप किसी बड़े कहते हैं फायरी किस्म के क्लाइमेक्स तक पहुंच ही गए हैं। यहाँ से आपको तवक्को नहीं थी कि यार
पैसे की वजह से, वो मैंने कहा ना आपको, कोई ऐसा कोई मिक्सचर किस्म के जो है ना वो मैसेजेस या आपके सामने इंकशाफात बिल्कुल हुए हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज। और मैं आपको बताऊं, मुझे कोई बहुत अच्छे साइन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, सो शायद धचका जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यस, अपने आप को कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव थॉट में, या कहते हैं ना अपने आपको बहुत संभाल के आपको चलना होगा। उसमें कहते हैं बेस चक्र आपका थोड़ा सा शायद हिल सकता है, आपको बहुत पॉजिटिविटी से या बड़े डिटर्मिनेशन के साथ चलना होगा, और शायद किसी चीज़ में समटाइम्स हमें बड़ापन दिखाना पड़ता है, तो इस टाइप की सिचुएशन में आप जा सकते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्डन, जितने भी इस तरह के शेड होते हैं वो आपके लिए इस हफ्ते के कलर्स है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी, परफेक्ट टाइमिंग, ये रहा आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब मार्स की ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में 5 फरवरी को, यानी कि हफ्ते के आगाज़ में हो रही है। आपके अब आ जाएगा ये 4th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन, मगर चौथे घर में आना थोड़ा सा मामला, क्योंकि मार्स चौथे घर में है, ये बड़ी अच्छी पोजीशन, ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इख्तलाफात आ जाते हैं। इसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। घर वालों के साथ, स्पेशली विद मदर साइड, मदर हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो ख्याल रखिएगा। परेशानी की बात नहीं होती है, मगर इसको हम कहते हैं आपकी माँ को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला सबकी माँओं की खैर रखे, अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद आबाद रखे। लेकिन आपको थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन आ सकती है। इसके अलावा भी आपके घर में थोड़ी सी क्या वर्ड होता है, टिपिकल सर्द मैरी जंग, मेरा ख्याल है यही होता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, आपको ख्याल रखना होता है। अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव रखना होता है। कहीं ना कहीं तो आपको एक आपके अपने अंदर भी जज्बातीपन बहुत होता है, बेसिकली द राइट वर्ड, जज्बातीपन बहुत आता है, और आपको लगता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है। आपने अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना है। माजी की कुछ चीज़ें, ऐसे ख्यालात, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, खाम मुँह से गलत बात निकल जाती है, गुस्सा गिला बहुत रहता है, बातें ऐसी हो जाती हैं जो बेतुकी होती हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और कई दफ़ा इसको हम कहते हैं गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं। आपकी तरफ से हो जाएगी, किसी की तरफ से हो जाएगी, ये सिर्फ एक टर्बुलेंस होती है ज़िंदगी में। सो बी केयरफुल। और ये बहन भाइयों के साथ, आप शादीशुदा ज़िंदगी में वहाँ पे भी इस टाइप की सिचुएशन होगी। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मैंने इस चीज़ पे इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है, फोकस करके बताया है कि आप कहते चलती में बल डालता है। सो बी केयरफुल। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को इस वक्त पे चेक करें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर दोज जो कि सिंगल हैं। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या कमेंट्स आ रहे होते हैं, जी जो सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, भाई मैंने तो बोला है कि जो लोग भी शादी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, बेहतरीन टाइम है। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप फिर
अपनी कंपैटिबिलिटीज़, और कंपैटिबिलिटीज़ के लिए जब लोग कंसल्ट करते हैं मुझसे तो मैं उसमें बार बार ये बात बताती हूँ कि जी एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ जो आपसे स्पेसिफिकेशंस मांगी जाती हैं वो आपने बतानी होती हैं। उसके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा होता है तो जो मेरा नंबर आ रहा होता है इस पर आप पूछ सकते हैं कि जी आप जो भी रीडिंग ले रहे होते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपने कैसे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप पूछ रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। एक दफ़ा ज़रा शफलिंग फिर करते हैं और फिर जनाब देखते हैं। ओके अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप मुझे किसी बहुत ऐसा लगता है लेज़ी भी हैं, पार्टी मूड में भी हैं, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट, और आप क्या है यू आर कोई आप सैलून में हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं, मे बी कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई निडल ट्रीटमेंट है, समथिंग बहुत ज़्यादा अपनी टेक केयर कर रहे हैं। यू आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एज वेल, यू शुड कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एज वेल। आपको ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम में, और या मे बी यू आर क्या है यू आर पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में हैं, बहुत अफरा तफरी में मुझे नज़र आते हैं। 2 सूरत हाल है, 2 अपोजिट सिचुएशन है। मे बी कुछ लोग आप में से बिल्कुल लेजी, अपनी टेक केयर इन एवरीथिंग, और कुछ लोग मुझे बिल्कुल फाइटिंग मूड में नज़र आते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन में नज़र आते हैं, और आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, नया विजन आएगा, न्यू विजन के साथ सोचना पड़ेगा। और क्या है, या तो आपकी लाइफ में ख़ुद कोई मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड, मेंटल इश्यूज से रिलेटेड नज़र आता है। मे बी इट्स यू, किसी बात पे अड़ जाना, किसी चीज़ से फाइट करना, कुछ कंडीशंस आपको मिलेंगे या कंडीशनल सिचुएशन आपको मिलेगी, पास्ट की कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, और मे बी बहुत ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो, कहते हैं ना कुछ ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा मैसअप होगा। यू नीड टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू कोई, और आपको कुछ स्पिरिचुअल हेल्प लेनी चाहिए, या स्पिरिचुअली मे बी मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन पहले से ज़्यादा। कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, कोई अपने काम में भी हो सकता है। आपकी एंग्जाइटी मुझे बढ़ती हुई नज़र आती है, देयर इज़ सम मैजिक समथिंग लाइक दैट, और शायद इससे रिलेटेड आपको कोई ड्रीम्स वगैरह भी आ रहे हों। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। जब कोई इस टाइप की सिचुएशन हो, जब आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि मेरे पर कुछ है या कुछ ऐसे मामलात हैं, ज़रूर एक दफ़ा कंफर्म कर लिया करें, और एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू इन दैट, डेफिनेटली पता चल जाता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। यस, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि जो इस वक्त आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली यही आपकी सक्सेस है। कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो यही इस वक्त आपका एक सक्सेस का राज है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अल्लाह की कोई मदद है, मेहरबानी है जो इस वक्त आपके साथ चल रही है, और आप आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी परेशानी में जाते भी हैं तो साथ साथ हीलिंग भी हो रही है, सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह है, साथ साथ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। मज़ीद इसके ऊपर मेहनत चीज़ें दरकार है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
रिकन्सिडर, दोबारा उसको रिकन्सिडर कीजिए, सोचिए, अल्लाह ताला खैर डालेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज इस हफ्ते में सबसे पहले हम डेट्स मेंशन करेंगे, फिर बताएंगे कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जनाब डेट्स हैं 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी। इस हफ्ते में मार्स की पोजीशन चेंज होके जा रही है इनटू कैप्रिकॉर्न्स, 5 को ही हो रही है। आप लोग का बनता है ये थर्ड हाउस जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए एक चेंज भी है। थर्ड हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ हम मामलात को देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। स्कॉर्पियोस, इट्स अ डिफरेंट वीक, बहुत से मामलात चेंज होंगे, आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये एक अच्छी पोजीशन है मार्स की। इस वीडियो के आगाज़ में मैंने वैसे भी बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है, इस वीक में क्या मामलात हैं। आप लोगों की कुछ चेंजेस आएंगे, शॉर्ट ट्रिप्स भी हो सकते हैं, चीज़ों में थोड़ा सा डिले भी आ सकता है। फैमिली, घर वाले, बहन भाई, इनके साथ ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मामलात सुनने को मिल सकते हैं जिसका हकीकत से हो सकता है कोई ज़्यादा ताल्लुक़ ना हो। यहाँ पे बहुत से जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे कुछ डेट्स मेंशन करूँगी जिसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना है। ये डेट्स बनती हैं जी 8, 9 और 10। ये ख़ास तौर पे ऐसी डेट्स हैं जहाँ पे मे बी आप कुछ ऐसी बातें सुने, कुछ ऐसे मामलात हो जो आपको थोड़ा सा कहते हैं एनर्जीज भी ड्रेन करती हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, आपके इख्तिलाफात बहुत आ सकते हैं। सो बी केयरफुल। बहुत सी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। ये आपकी बहुत सी चीज़ों पे असरअंदाज हो सकती है, रिलेशंस पे, आपके अपने ऊपर। समटाइम्स इंसान अपनी एनर्जीज़ को इतना लो कर बैठता है, लड़ाई झगड़ा कर बैठता है अपनों के साथ, कुछ गैरों के साथ। और ये कुछ ऐसी न्यूज़ेज़ आपको मिलती हैं जिसका आप कहते हैं यार ये तुम मेरी लाइफ में पता नहीं कब भूचाल तो नहीं आ जाएगा, जबकि वो उस पर आपने सबसे पहले गौर करने कि क्या कितना सच है, कितना झूठ है, हकीकत है, नहीं है, एंड देन आपने उसको उस बात पे यकीन करना है। वैसे भी हर बात ही ऐसे करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ डेट्स ऐसी हैं। वैसे तो ये कुछ लंबा ही टाइम इस तरह का चलेगा, बट हर चीज़ को आपने कहते हैं ना हकीकत पे मबनी नहीं होगी। और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे ट्रेवल आएगा, जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्ट है, बिल्कुल आ सकती हैं। अगर आप बहुत देर से सोच रहे थे कि मुझे कोई अच्छी कोई बात मिले, हो सकता है बड़ी अनएक्सपेक्टेड अच्छी बात आ जाए। सो ये बड़ा ट्रिकी सा टाइम है और कुछ अरसे के लिए ये ऐसा वक्त बनने जा रहा है। लिहाजा आपने बड़ा सोच समझ के इस टाइम पे एक्ट करना है। आपने जो एक्ट करना है, जो आपने इस वक्त पे अपने ऊपर कहते चीज़ों को लागू करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। मुझे या तो आप खुद बहुत पावरफुल कोई पोजीशन या कोई ऐसी शख्स लगते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, मगर यहाँ पे मामलात आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉरगिवनेस के साथ चलना पड़ेगा, अपने अंदर लानी पड़ेगी, माफ़ी तलाफ़ी होगी। आप पे कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ते, कोई ऐसे मामलात हैं जिसमें अपने अंदर आपको ख़ुद थोड़ी सी सॉफ्टनेस पैदा करनी पड़ेगी। या तो आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट बन रहा है, या आपके कोई ऐसे एग्रीमेंट, एक से ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, मगर आपको तो से कहते हैं ना, अपने यू हैव टू लेट योर गार्ड्स डाउन, अपने आप को आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, हम्बलनेस में आना पड़ेगा। मगर मामलात आगे अच्छे ही नज़र आते हैं। आपके अंदर कोई बहुत पुराना रंज, गम, कोई चीज़ है जो आपको बार-बार बॉदर करती है, आपको माजी में लेकर जाती है। यहाँ पे मुझे आपके लिए, मेरे के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नज़र आती है जो आपको किसी बहुत अच्छी हैसियत,
आपकी अपनी वेल बीइंग, आपकी अपनी यानी कि आपको बहुत अच्छा काम करना चाह रहे, क्रिएटिव होना चाह रहे, बड़े अच्छी आपको अपने लिए को बहुत अच्छे मामलात मिल जाएं। आपको किसी चीज़ में ना रिजेक्शन, आपकी कोई क्या है, आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई चीज़ कराई है जिसमें हो सकता है आपको कोई रिजेक्शन आई है, बट डैट कुड भी, फिर से कहने को कोई फेक बात है, कोई ऐसी चीज़ है, आपको ट्रिक अराउंड किया गया है, आपको अकेला करने के लिए कोई ऐसी चीज़ की गई है, आपको आपके अंदर गलत फहमी के बीज बोए गए हैं। और मे बी आपकी क्या है, आपको कोई फिर से कोई ट्रीटमेंट कराया है, अपनी औलाद से रिलेटेड कराया है आपका, या तो कोई ट्रीटमेंट है, या आपको आपके बच्चे के बारे में आप दोनों के दरमियान, आपके बच्चे बड़े हैं, कोई ऐसा मामला है आपकी फैमिली के बारे में, आपको कोई गलत बात, कोई गलत मैसेज, कोई गलत चीज़ आप लोगों के दरमियान कोई फूट डलवाई गई है, आपके रिश्तों के दरमियान कोई फूट डलवाई गई है, और यहाँ पे आपको बहुत अक्लमंदी से चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और आप किसी मुझे ऐसी सिचुएशन में जाते हुए नज़र आते हैं जिसमें अगर फॉरगिवनेस, इट्स अ सेकंड टाइम, इट्स अ फॉरगिवनेस थिंग, आप के दरमियान फॉरगिवनेस आनी चाहिए। आपको एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यूज़ की बात है, ट्रस्ट एक दूसरे के दरमियान लाना पड़ेगा। और क्योंकि लाइफ का पर्पस कुछ और है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि जिस तरह चीज़ें जानबूझ के ख़राब की गई हैं, रॉन्ग मैसेजेस दिए गए हैं, अपने ऊपर से इस बोझ को हटाइए। और इट्स ऑल अबाउट मिसकम्युनिकेशन, रॉन्ग मैसेजेस, जिसकी वजह से या तो आपका करियर ख़राब हुआ है या आपकी घरेलू ज़िंदगी ख़राब हुई है। दोनों में से किसी एक चीज़ में अच्छा खासा डैमेज आया है। दो में आपको बड़ा आपकी सिक्स सेंस, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपनी चीज़ों को खुद से ठीक करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइस कैन डू राइट नाउ। आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। अच्छा जी, बिल्कुल अपने अंदर थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिकलिटी में भी कीजिए और स्पिरिचुअलिटी में भी कीजिए। किसी एक चीज़ का बैलेंस जो है वो जब इम्बैलेंस हो जाए, बैलेंस ख़राब हो जाए, तो बहुत से मसाइल आते हैं, और कुछ इसी टाइप की मामला जो है वो हुए हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। दिस इज़ हाउ एक्चुअली मैसेजेस जो सोचते हैं उससे रिलेट करते हैं। कोई वैक्यूम आया हुआ है, और उसको खौफ का वैक्यूम भी कहा जा सकता है। ये रिलेशनशिप में है, आपकी सराउंडिंग में है, सिचुएशन में है, और इसमें कहते हैं ना कि एवरी वन इज़ इन्वॉल्व। ऐसे लगता है जिस तरह बहुत से लोग, या एवरी वन इज़ इन्वॉल्व। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल आप रब्ते में रहेंगे, मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे मैसेजेस, दुआएं करते रहिए, इसी तरह से जिस तरह आप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।